कल जसप्रीत बुमराह ने आगे पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया है। मतलब ऐसा ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया पकड़ के बुमराह ने जब ये देश शुरू हुआ है कि भाई लग रहा था कि ये तो ऑस्ट्रेलिया क्या। और अभी भी देखो, अभी भी ये बात मैं करता हूं कि मैं ये मैच इंडिया के हाथ में ही है। ये गोल्डन चांस है इंडिया के लिए टेस्ट मैच जीतना। आराम से ये इंडिया टेस्ट मैच जीत सकता है ना सर। गाबा में भी 329 ही चेज किए थे, याद हो अगर किसी को। गाबा में भी 329 ही चेज किए थे, विदाउट विराट कोहली चेज किए थे। आपके मेन बैट्समैन उस सीरीज में तो थे ही नहीं। तो भाई आपको मैं सबसे पहले ये मोटिवेशन दे दूं कि ये भी हो सकता है। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है आज, मोहम्मद सिराज ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बुमराह 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 भाई, कब तक अकेले ही लगे रहोगे, अकेले ही मैच विनिंग स्पेल करते रहोगे। हमने तो अरसा दराज हो गया है कोई इस तरह का बॉलर देखा नहीं इस करंट जनरेशन के अंदर, जो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और स्पेशली उन हालातों में जहां पे और कोई बॉलर उसके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा अपने मुल्क का। ये अकेला बुमराह ही है जो भारत को बचाए हुए है पूरी तरह से, कहीं ना कहीं चौथे पांचवें दिन भी गेम से बाहर होने नहीं देता। अगर बुमराह ना होता तो भारत जिन भी सिचुएशंस में अभी है वहां पे ना होता, इससे कई वर्स्ट सिचुएशन में होना था। लेकिन ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मुझे नहीं पता पास के अंदर मेरे पैदा होने से पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह किया, लेकिन इस जनरेशन का किंग बॉलिंग के अंदर जरूर बन के उभर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। आज फिर अपने 3 ओवरों के स्पेल में बीच में जब वो आए, उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब था 99 फॉर 6, और वहां पे मैच बिल्कुल पूरी तरीके से भारत के हाथ में था। एक वो मैच जो भारत के हाथ से निकल चुका था, वो दोबारा से भारत के हाथ में, भारत की बॉलिंग की वजह से, बुमराह की बॉलिंग की वजह से आया। उसके बाद वो जो लेबुशैन का कैच जायसवाल से छूट गया, मानो जैसे कि वो एक उम्मीद सी थी जो एक बिल्कुल निकल गई। उसके बाद पार्टनरशिप लगी, लेबुशैन ने 70 स्कोर कर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं तो आसमान सर के ऊपर उठा लेते होते हैं। यही हाल था इस सैम कॉन्स्ट्रास का। इसने बुमराह को एक ओवर में 16-18 क्या मार दिया। ये क्राउड को पुल अप कर रहा था। चलो वो भी चलता है कि तुमने क्राउड को पुल अप कर लिया, तुमने मारा था। उसके बाद उसके अगले दिन ये क्या काम कर रहा था ग्राउंड के अंदर, जब मुझे इसके ऊपर गुस्सा आया, ये विराट कोहली की एक्टिंग करके दिखा रहा था। ये शोल्डर वाली, ये पूरी की पूरी एक्टिंग करके दिखा रहा था। तब मुझे अंदाजा हुआ ये इंतहाई शोखा लड़का है। ये जिसको कहते हैं ना क्रिकेटर, जिसको कहते हैं ना अपने पहले मैच के अंदर अगर ऐसे फजूल हरकतें करता है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। याद होगा आपको शाहिन शाह अफरीदी का, जब इसने इंडिया के अगेंस्ट स्पेल किया था, उससे अगले मैच के अंदर शारजा के ग्राउंड के अंदर ये एक्टिंग करके दिखा रहा था कौन कैसे आउट हुआ था। उसके बाद से शाहीन का क्या हाल किया था मैथ्यू वेड ने, याद है ना आपको। वही गलती कौन कर रहा है, ये बच्चा। इसने क्या किया, विराट कोहली की नकलें उतारी, इसने क्राउड को पुल अप किया। अब तूने पहले एक मैच के अंदर तूने 50 मारा, माना कि अच्छी बल्लेबाजी की है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना तू आसमान सर पे उठा लेगा। और हुआ क्या, मजा आया मुझे देख के, खुशी हुई कि बुमराह ने बताया कि वो बुमराह है। बुमराह ने इसको आउट नहीं किया, बुमराह ने इसकी जिसको कहते हैं ना, क्या मैं बोलूं, वो लूट ली। किलियां उड़ाई है, किलियां, ऐसी किलियां उड़ाई है कि चुप होके रह गया। वो भी मजे की चीज बताऊं, अगर तो ये रिवर्स शॉट खेलते आउट होता तो इसने कहना था मैं तो शॉट खेल रहा था। अबे तू रोक रहा था, ये रोकने के चक्कर के अंदर उसकी किलियां उड़ाई है। तो बुमराह ने उसकी विकेट लेके उसके अगेंस्ट जिसको कहते हैं ना, फिर जो क्राउड को उसने कहा ना अब करो, मुझे अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसने भी पंगे लिए थे। जायसवाल ने स्टार्ट से पंगा लिया, स्टार्ट ने जायसवाल को पकड़ के रख दिया। इस बच्चे ने बुमराह से पंगा लिया, बुमराह कहां छोड़ेगा भाई।
पाकिस्तान में जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टेंस के बीच हुई लड़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। क्रिकेट प्रेमी इस घटना पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी फैंस ने इस झड़प के खेल भावना के खिलाफ बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों को मैदान पर ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन का खेल है और इस तरह की घटनाएं इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने जसप्रीत बुमराह के पक्ष में तर्क दिया कि वह हमेशा खेल के प्रति जुनूनी रहे हैं और उनकी प्रतिस्पर्धा भावना उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। वहीं कुछ ने सैम कॉन्स्टेंस के आक्रामक रवैयों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जरूर बुमराह को उकसाया होगा। पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे विवाद खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ाते हैं और खेल की गरिमा पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने दोनों टीमों से खेल भावना बनाए रखने और अपने प्रशंसकों को सही संदेश देने की अपील की। कुल मिलाकर यह घटना क्रिकेट प्रशंसकों के बीच बहस का मुद्दा बन गई है। हालांकि सच यही है कि खेल में संयम और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है।